नमस्कार। 144 वर्ष बाद महाकुंभ आया है और उसमें हम नागा साधु के बारे में विस्तृत जानकारी न लें, ये ठीक नहीं होगा। आज के इस वीडियो में हमने नागा साधुओं के बारे में जानने की कोशिश की है। नागा साधु का जीवन शिव योगी का जीवन होता है। योग की वह प्रणाली जो सामान्य योग से अलग होता है उसे शिव योग कहते हैं। ऋषभदेव, वामदेव, शिलाद, दधीची शिव योगी की परंपरा में आते हैं। प्रकृति के सभी गुणों को सहजता के साथ सह लेने की क्षमता नागा साधुओं में होती है। वे अपनी योगाग्नि से शीतकाल में हिम शिखर पर रहते हैं और अपनी शांभवी शीतलता के बल पर 50 डिग्री सेल्सियस गर्मी में भी अग्नि को तापते हैं। ये अनेक सिद्धियों से युक्त योगी होते हैं। इन नागाओं में काम भाव का अंश भस्म होकर बाहर उड़ जाता है। इनमें सांसारिक लोगों की तरह सोचने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। ये किसी की प्रसन्नता के लिए प्रदर्शन करना नहीं चाहते, न जानते हैं। इनके लिए शरीर एक जड़ तत्व होता है जिसके भीतर वे चेतन रूप में रहते हैं। स्वयं के शरीर के किसी भाग को ये उतना ही महत्व देते हैं जितना अपने नाखून या बालों को देते हैं। ये अपनी कुरूपता में अपने शिव की रूपता को दर्शन करते हैं। चिताभस्म लपेटे हुए, जटाजूट बढ़ाए हुए, रुद्राक्ष की माला और अग्नि प्रज्वलित करने के उपकरण ही इनके लिए महत्व होते हैं। इन्हें वे ही चीजें प्रिय हैं जितनी चीजें शिव जी को प्रिय हैं। इनके संपर्क में यानी नजदीक आकर के जो सर्प होते हैं, सांप होते हैं, वो भी अपना विष त्याग देते हैं। जो सिंह जैसे हिंसक पशु होते हैं वे भी अपनी दुष्टता को त्याग देते हैं। जो नग्नता को न जानता हो, न ही नग्नता को देखता हो, वह नागा है। बुद्धि और चित्त की अवस्था जिसकी शिवमय हो, वह नागा साधु कहलाता है। अनेक नागा साधु अपनी साधना के चरम उत्कर्ष पर आकर के न उन्हें गर्मी का आभास होता है, न उन्हें शीत का आभास होता है। अग्नि और शीत प्रकृति के गुण हैं जो नागा साधुओं की साधना से इनकी इच्छा के वशीभूत होते हैं। ऐसे साधकों की साधना को अंधविश्वास कहना या उनकी नग्नता के बारे में प्रश्न उठाना ये अज्ञानता है। शिव योगियों के बारे में स्कंद पुराण में अनेक स्थलों पर वर्णन आया है। जहर पीकर न मरना, सर्पों के बीच रहना, शमशान में वास करना, भस्म में रमना, पंचाग्नि तपना, रुद्राक्ष से लदे रहना इनका स्वभाव होता है। ये सृष्टि में शिव के अतिरिक्त और किसी को नहीं जानते हैं। या तो शिव बनकर रहते हैं या शिव के गढ़ बनकर जीते हैं। ज्यादातर सिद्ध नागा साधु सांसारिक मनुष्यों से दूर रहते हैं। ये 12 वर्ष में एक बार मनुष्यों के सामने आते हैं। मनुष्य उनको वस्त्रगत सभ्यता से आंकता है तो वे भी व्यभिचारी और सर्व इंद्रिय भोग परायण मनुष्यों को पाप का पिंड समझकर दूर रहना चाहते हैं। जैसे मनुष्य को साधन प्रिय होता है वैसे ही उनको साधना प्रिय होता है। जितनी ठंड में मनुष्य का रक्त जम जाता है उतनी ठंड में तो वे नग्न बदन खड़े रहकर शिव का अभिषेक करते हैं। ऐसे नागा साधुओं को हमें प्रणाम करना चाहिए। एक नागा साधु के लिए आवश्यक है कि वह काम और भूख पर विजय प्राप्त करे। इन दोनों पर विजय प्राप्त करके वह व्यक्ति नागा साधु की साधना की तरफ बढ़ता है। 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक लग जाता है इनको अपनी साधना करके काम पर विजय पाने में और भूख पर विजय प्राप्त करने में। ये योग द्वारा इन पर विजय प्राप्त करते हैं। अल्प और सात्विक भोजन लेते हैं। भोजन का समय और परिमाण निश्चित रहता है। रासिक तामसिक भोजन का सर्वथा त्याग करते हैं। ये अपने संप्रदाय की व्यवस्था के अनुसार रहते हैं। एकांत में रहकर साधना करते हैं, अल्पाहार करते हैं, एक भुक्त या उपवास करते हैं, एक समय ही आहार लेते हैं। ये गहरी चिंतन और साधना से ऐसी अवस्था में आ जाते हैं जहाँ पर इनको अपना शरीर सिर्फ मल मूत्र के त्याग मात्र तक का ही व्यवहार लगता है। 10 वर्ष की साधना होते होते ये अपने काम पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। भूख का भय इनसे पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इनका शरीर
जो होता है वो मल मूत्र पसीना थकान ये सब उत्पन्न करने में असमर्थ हो जाता है। जो तेजस्वी नागा साधु होता है, साधक होता है, वह अपनी साधना से सभी नित्य कार्यों पर नियंत्रण प्राप्त करने में विजयी होता है। अलग अलग नागा साधुओं को आश्रमों में अलग अलग शिक्षा दी जाती है, जिन्हें योग की अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और इन्हें आत्मदर्शन हो जाता है। वे सामान्य अनुशासन से हटकर एकांत साधना में चले जाते हैं। नागा साधुओं में भी साधना का स्तर अलग होता है। पूर्व जीवन का संस्कार भी साधना और सिद्धि में अंतर उत्पन्न करता है। अनेक तो साधना के प्रथम सीढ़ी पर ही आजीवन खड़े रहते हैं, उनको साधना की ऊंचाई नहीं मिल पाती है। एक सामान्य सिद्धांत के अनुसार यह शरीर जड़ है और नश्वर है। इसमें विद्यमान आत्मा को ब्रह्मचर्य योग बल से प्राप्त किया जा सकता है। लक्ष्य को साधने के लिए शरीर को भूलना अनिवार्य है। सिद्ध ब्रह्मचर्य का दूसरा नाम है आत्मज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति। ब्रह्मचर्य जब प्रवृत्ति में बस जाता है तो साधक ऊर्ध्वरेत हो जाता है। ऊर्ध्वरेत साधु जीवित रहते हुए सब कुछ देख पाता है, सुन पाता है, सह पाता है, समझ पाता है, लेकिन उन चीजों पर वह बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है, उन चीजों को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देता है। ब्रह्मचारी अगर नागा बनता है तो उसकी साधना शीघ्र सिद्धि को प्राप्त होती है। गृहस्थ जीवन से निकलकर यदि कोई नागा बनता है तो उसे बहुत ज्यादा साधना करना पड़ता है। नागा साधक शिव के योग के पथिक होते हैं। उनको अनेक तरह की सिद्धि मिलती है जो हर परिस्थितियों पर विजय दिलाती है। ये कई विद्याओं में श्रेष्ठ होते हैं और दक्षता पाते हैं। ये अष्ट सिद्धियों को पाते हैं, 9 निधियों को भी प्राप्त कर इसी पृथ्वी पर छोड़ देते हैं। उनके लिए ये सारी सिद्धियां उपलब्धियां निरर्थक होती हैं। इस महाकुंभ में हमें इन नागा साधुओं को देख करके दूर से ही प्रणाम करना चाहिए और अगर हमारी उनसे बातचीत हो पाए तो हमें कुंडलिनी जागृत करने के लिए उनसे उपाय पूछना चाहिए। उनसे हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। कुंडल, खड़ाऊ, जटा, रस्सी, बंध के प्रयोगों को ये खूब करते हैं। ये होते हैं नागा साधु जो अपने शरीर से हटकर अपनी आत्मा में ही रमे रहते हैं और शिव के या तो गढ़ बन जाते हैं या शिव के स्वरूप को प्राप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।